कोलेस्ट्रॉल की दशा हमारी बॉडी में उस किरदार की तरह है जो घर के 10 काम अच्छे करता है और एक उससे गलत काम हो जाता है, वो भी दूसरों की गलती के कारण। तब भी कोलेस्ट्रॉल फेमस ना होकर नोटोरियस है, हीरो ना होकर ज़ीरो है। चाहे वो शरीर के इतने इम्पोर्टेंट कामों में भागीदार है, फिर भी हर कोई कहता है बैड मैन, वर्थलेस कोलेस्ट्रॉल, द डेमन, हमारे हार्ट का दुश्मन, मौत का सौदागर। रिमूव दिस फ्रॉम आवर बॉडी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इससे निजात पालो। यही बताया है ना सबने। आपके दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर दम हमें मारने की फिराक में रहता है। क्या कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा है और इसे हमारी बॉडी में रखा गया है हमें बीमारियां देने के लिए? कैसे करता है ये हमारी बॉडी को नुकसान? करता भी है या नहीं करता? कैसे इसको हम कम कर सकते हैं? और बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत क्यों है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, कब आपको एक डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी चाहिए इसके लेवल को नॉर्मल लाने के लिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइड फूड्स को भला बुरा कहा? नहीं कहा और कहोगे भी नहीं। खुद भी खाते हो और बच्चों को भी खिलाते हो। बच्चों को तो इतनी लत पड़ गई है इस चीज़ की कि वो एक दिन भी इसके बिना नहीं रह सकते। फार्मा कंपनीज ने भी कभी जंक फूड के बारे में एक शब्द नहीं कहा। एक तरफ तो ये इंटरनेशनल कंपनीज ये जंक फूड बनाती हैं और दुनिया भर में अपने आउटलेट खोलकर ये फूड्स दुनिया को परोसती हैं। इन्हीं को खाने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इसी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दुनिया भर में फार्मा कंपनीज इसकी दवाइयाँ बनाती हैं और दुनिया भर में बेचती हैं। तो कुछ समझ आया आपको? क्या कोलेस्ट्रॉल इतना हार्मफुल है? अगर है तो नेचर ने हमारे लीवर में उसकी प्रोडक्शन की फैक्ट्री क्यों लगाई हुई है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 75% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन जो होती है वो हमारी बॉडी में होती है और लीवर इसको हर दिन हर मिनट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में है तो उसका कोई मकसद होगा, पर्पस होगा। ऐसे ही नेचर बॉडी में कोई भी चीज़ नहीं रख सकती। तो क्या है कोलेस्ट्रॉल की यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में? इसके बहुत सारे फंक्शन हैं और एक फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है विटामिन डी का। विटामिन डी हमारे स्किन में बनता है। जब सनलाइट और यूवी रेज हमारे स्किन पर पड़ती हैं तो हमारे स्किन के नीचे पड़ा 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जो कि कोलेस्ट्रॉल की ही एक फॉर्म है, वो तब्दील हो जाता है विटामिन D3 में। ये विटामिन D3 किडनी में जाता है और किडनी में ये एक्टिवेट होता है और फाइनल विटामिन डी की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ये विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्ट करता है। बच्चों में इस विटामिन की कमी के कारण एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है रिकेट्स। इसमें बच्चों की हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। बड़े बुजुर्गों में अगर इस विटामिन की कमी हो तो एक डिजीज़ जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं वो हो जाती है। उसमें भी इनकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरी फंक्शन कोलेस्ट्रॉल की होती है सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन, जिसमें मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये सेक्सुअल लाइफ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही,
लेकिन रिप्रोडक्शन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर इसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाएं, मैरिड कपल्स का आगे चलकर बच्चा पैदा होना मुश्किल हो जाता है। एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर ये कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल्स में हो जाता है तब भी इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। तो अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें एक बैलेंस्ड लेवल ऑफ हार्मोन्स चाहिए। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल आर्किटेक्ट होता है। ये हमारी बॉडी को बनाता है, क्योंकि हर सेल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिनका नंबर करीब करीब 30 ट्रिलियन से लेकर 37.2 ट्रिलियन आंका गया है, उनकी हर एक की बाहरी परत यानी कि सेल मेम्ब्रेन इसी कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल ना हो तो हमारी बॉडी भी नहीं होगी, क्योंकि हर सेल बॉडी का इसी कोलेस्ट्रॉल से ही बना हुआ है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारी डाइजेशन में भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। हमारा बाइल यानी कि पित्त कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये गाल ब्लैडर में आता है और गाल ब्लैडर से ये इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे फैट को ये इमल्सिफाई करके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कोर्टिसोल हार्मोन बनाने में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कोर्टिसोल्स हमारी बॉडी के स्टीरॉयड्स हैं और ये हमें स्फूर्ति प्रदान करते हैं और हर एक फंक्शन, बॉडी फंक्शन पर कड़ी नज़र रखते हैं। इसके बिना ह्यूमन सर्वाइवल बिल्कुल ही मुश्किल है। आगे बात करें तो ये हमारी नर्व शीथ यानी कि माइलिन शीथ की प्रोडक्शन में काम आता है और सेल सिग्नलिंग यानी कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इतनी सारी फंक्शंस के बाद भी हम कोलेस्ट्रॉल को एक बुरा नाम, एक विलेन क्यों कहते हैं? डॉक्टर्स क्यों सलाह देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को आप अपना ठीक रखिए? उसका कारण है, देखिए, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी में HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे काम करता है, जबकि LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है और यही कारण है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। इसी के कारण हमें हार्ट अटैक्स और वैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, क्योंकि ये LDL हमारी आर्टरीज में जमा हो जाता है और प्लेक्स को उत्पन्न करता है। यही प्लेक्स खून के बहाव को कम करती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अब HDL का काम होता है कि वो खून से LDL को पकड़कर लीवर तक लाए और वहाँ पर प्रोसेस करके इसको शरीर से बाहर फेंके। इसीलिए ही HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। अगर आपकी बॉडी में HDL ज़्यादा है तो आपको हार्ट का खतरा कम हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? तो दोस्तों, ये बैड कोलेस्ट्रॉल आता है आपकी खाने पीने की आदतों से। सबसे बड़ा कारण है जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइड चीज़ें और शुगरी ड्रिंक्स। ये सभी कारण हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ाने के लिए। लीवर जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी रिफाइंड होता है। अब हमें बैड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमारी खराब खाने पीने की आदतों से। सबसे ऊपर आता है ट्रांस फैट्स। ये ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट प्रोड्यूस होता है जब हम घी को गर्म आंच पर
बहुत देर तक गर्म करते हैं और बार बार करते हैं। इसमें बनाया गया खाना अगर हम खाते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा जो कारण है बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जीवन में एक्सरसाइज का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल के बॉडी में बढ़ने का। जितना भागोगे उतना ही कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से दूर भागेगा। फास्ट लाइफस्टाइल ने एक हमें चीज़ दी है जिसका नाम है स्ट्रेस। ये मुफ्त में हर जगह मिलता है और सबसे बड़ा बैड कोलेस्ट्रॉल बूस्टर है। स्ट्रेस ज़िंदगी में ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। योगा, मेडिटेशन, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द फैमिली अच्छे साधन हो सकते हैं इस स्ट्रेस को कम करने के लिए। इसके अलावा पर्याप्त नींद, स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम 7 से 8 घंटे हर रोज़ सोएं तो बॉडी के हर पहलू पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है और कोलेस्ट्रॉल भी सुरक्षित लेवल्स पर ही रहता है। इसलिए कहा गया है कि नींद पूरी करने से भी बहुत बड़ा बूस्टर मिलता है हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को और वो बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से निकाल बाहर करता है। अगर इन सब के बाद भी आपका कोलेस्ट्रॉल काबू में नहीं आता तो आपको एक डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिकेशंस पर डालेंगे जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल्स में आ जाएगा। अब अगर आप सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आ रहा तो आपको कुछ इनहेरिटेड डिजीज़ जैसे फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती है, लीवर डिजीज़ हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है या डायबिटीज़ हो सकती है। इन सब के लिए आपको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कोई विलेन नहीं है बल्कि एक यूज़फुल इंग्रेडिएंट है हमारी बॉडी के लिए। ये बढ़ता है तो हमारी गलतियों से ही बढ़ता है। हम इस पर अंकुश लगा सकते हैं और अपनी आदतें बदलकर इसको हम अपनी बॉडी में नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं। सो चेंज योर लाइफस्टाइल एंड गेट गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन योर बॉडी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और हर कमेंट का मैं आपको अच्छे से जवाब दूंगा।